राधा बोल श्याम बोल, हे राधा बोल श्याम बोल, हो वृंदावन की गलियन डोल, वृंदावन की गलियन डोल, श्यामा बोल वृंदावन की गलियन डोल, बोल श्यामा बोल, वृंदावन की गलियन डोल। हे श्याम के संग में सखा अति शोभित, 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 हे श्याम के संग सखी करत के लो, श्यामा के संग सखी करत गिरो, श्याम के संग सखी करत के लो, श्यामा के संग सखी करत गिरो, वृंदावन की गलियन लो, वृंदावन की गलियन। के प्रति सबसे बड़ा अपराध क्या है कि वक्ता गवा रहा हो और श्रोता ना गा रहे हो। ये सबसे बड़ा सत्संग के प्रति अपराध है। आप लोगों को श्रम तो नहीं हो रहा ज्यादा, बस थोड़ा श्रम होता है कि हम 10 बजे बोलते हैं 11 बजे आते हैं, 4 बजे बोलते हैं 5, ये श्रम है। उसमें भी एसी में ही तो बैठे हो आप लोग। अब हम अपनी जानते हैं कि हम क्यों विलंब से आते हैं। हमारे लाला हैं, सेवा है, सब है, प्रकल्प हैं। अब आप लोग तो यहाँ रात में कथा सुनने के बाद तुरंत भोजन पर टूट पड़े थे, हम देख रहे थे। हमको कितने बजे रोटी मिली पता है? कल 1 बजे रात को। यहाँ के बाद 6 जगह गए, कहाँ कहाँ गए, कैसे। अब कथा के बाद नियम होता है कि भाई 5 घंटा बैठे हैं, थोड़ा जाना है कक्ष में, थोड़ा लेटेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा कटे स्नान करेंगे, तो उसके बाद कुछ पाते हैं। अब यहीं से हम 6-7 जगह गए, उसके बाद रात में फिर प्रसाद पाए। 1 बजे प्रसाद पाए तो सोए कितने बजे? 4 बजे सोए, और 4 बजे सोए, सुबह 7 बजे उठ गए। फिर सब अब निकलना है यहीं से। लेकिन हर दिन का कुछ ना कुछ क्रम ऐसा ही रहता है कि कहीं कुछ कहीं कुछ। और फिर अभी 4 दिन की बात नहीं है, पिछले कितने महीनों से ऐसे ही चल रहा है। शरीर का कोई विशेष ध्यान तो रख नहीं पाते। उसमें भी हम गाते हैं, आप लोग नहीं गाते, तो हमको बड़ा श्रम होता है। हमको लगता है कि भाई ये कोई कीर्तन मनोरंजन के लिए थोड़ी करा रहे हैं हम। कीर्तन का अभिप्राय क्या है कि आप कीर्तन गा करके जो जो चिंताएं बाहर से लेकर के आए वो सब समाप्त हों, और इस कीर्तन के भाव से श्री वृंदावन चित्त में प्रकट हो, तब लीला में आपको प्रवेश मिले। इसलिए ऐसा मत किया कीजिए। हम जहां भी जाते हैं श्रोता ऐसे गाते हैं कि हमारी आवाज कम पड़ती है, पर गांधी धाम वाले तो यहीं बैठे रहते हैं। आप लोग आते बहुत भाव से, पर गाया भी कीजिए। ये कोई मनोरंजन नहीं है, मनो मंथन होगा। अरे आप 10 माला करते हैं, 13 माला करते हैं, 50 माला करते हैं, 108 माला करते हैं, वो सब एक तरफ है। और किसी सत्संग में वैष्णव के सन्मुख, इतने वैष्णव संग में एक बार किशोरी जी का नाम लेने से कोटि गुना फल प्राप्त होता है। इतने सारे वैष्णव बैठे हैं, इसलिए यहाँ कंजूसी नहीं। थोड़ा श्रम कीजिए, थोड़ा परिश्रम कीजिए, ऊंचे स्वर में गाइए। हे राधा बोल, राधा बोल, वृंदावन की गलियन डोल, वृंदावन की गलियन डोल, हे श्यामा बोल, राधा बोल, वृंदावन की गलियन डोल।
आप अपने चित्त में संसार की प्रिय वस्तुओं को भी बिठा के रखोगे और हमको भी बिठाओगे तो भैया जाम लग जाएगा। इतनी गली ही रखो चित्त में कि बस मैं ही निकल सकूं। और उसमें भी ठाकुर जी सीधे सीधे तो चलते नहीं है, ललित गति, टेढ़े मेढ़े चलते हैं, तो कहीं टकरा नहीं जाए हाथ पांव। इसलिए इतनी सी गली में भी ठाकुर जी ऐसे टेढ़े मेढ़े होकर के चलते हैं, तो मतलब अकेले ही निकल पाते हैं और कोई नहीं आ सकता उस गली में। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाए, एक ही रहते हैं। तो इन गलियों में, कुंज गलियों में रहने का अभिप्राय ठाकुर जी ये संकेत कर रहे हैं कि चित्त में भी स्थान सीमित रखिए। हमने अपने चित्त के स्थानों को इतना रिक्त कर दिया है कि उसमें सब कुछ विराज जाता है। ये गांधी धाम वाले भैया भी चित्त में हैं, अहमदाबाद वाले भैया भी चित्त में, बंबई वाली बहन जी भी चित्त में हैं, गोवा वाले दृश्य भी चित्त में हैं,